हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है ऑन डेटा हैंडलिंग, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। अब हमारे पास डेटा होता है, कोई भी कंटेंट अवेलेबल, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हमारे पास जो चीज़ होती है उसे हम डेटा कहते हैं कि भाई ये जो नाम लिखा हुआ है ये भी एक तरह का डेटा है, टेक्सचुअल कंटेंट है, ठीक है। किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जो होती है, जैसे हमें हमें सिग्नल देती है, कोई ट्रिगर करती है कोई चीज़, दैट इज समथिंग विच इज़ डेटा। अब डेटा को हैंडल भी करना होता है। सच डेटा हमारे क्यों यूजफुल है ये चैप्टर, इसकी एग्जांपल है क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच। उसमें हम प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई ये टीम मैच जीतेगी, ये टीम मैच हारेगी, विराट कोहली इतना स्कोर करेगा, बाबर आजम सेंचुरी मारेगा, ठीक है, या फिर आज पाकिस्तान जीतेगा, या फिर आज इंडिया जीत जाएगा, या फिर इतने स्कोर से पाकिस्तान जीतेगा, या फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो अपनी इनिंग्स पे गई है, फर्स्ट इनिंग पे, वो इतना स्कोर करेगी, ठीक है। ये बैट्समैन इतना ये जो बॉलर है इतनी विकेट्स लेगा। ये सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं डेटा हैंडलिंग के अंदर। अब हमारे पास बेटा इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए कुछ ऑपरेशन होते हैं, चैप्टर में बेसिक्स है, ठीक है। इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे पेपर का पार्ट बनेंगे। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीएचपी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डायरेक्ट टेस्ट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फाउंडेशन सेमेस्टर, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर यूनिवर्सिटी, वेदर दैट टॉपिक इज रेलेवेंट, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, यू आर ना राइट प्लेस। सो लेट्स डिस्कस। भाई सबसे पहले हमारे पास आता है मीन। अब ये जो टॉपिक है ना, ये सबसे आसान टॉपिक मैं इसको कह सकता हूँ इन आवर इंटायर प्लेलिस्ट ऑफ टेस्ट प्रिपरेशन, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें बस जस्ट कन्फ्यूजन होती हैं। मीन, मोड, मीडियन, फ्रीक्वेंसी के बीच में बच्चे जस्ट कन्फ्यूज होते हैं, आगे पीछे वो चीज़ें कर आ जाते हैं, चीज़ें उनको आ रही होती हैं। अगर आपने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा, सो आगे ढंग से अगर आप सुनते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आई मेक श्योर कि आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे और आप अच्छा इसमें स्कोर कर लेंगे। 90% 100% में आप स्कोर कर लेंगे। इसके भी 5-6 सवाल आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके, और ये बहुत इजी टू टैकल होता है। अब आते हैं मीन की साइड पे। बेटा ये है एवरेज, किसी चीज़ की एवरेज निकाल लेना। ये वाली एवरेज नहीं है कि एवरेज बच्चा है मेरा बेटा, ये वाली एवरेज नहीं है, नहीं है ना। ये है एवरेज कि भाई बताना कि विराट कोहली ने पिछले मैच में इतना स्कोर किया, अभी इतना स्कोर किया, उससे 2 महीने पहले वाले में इतना किया, तो उसके 2 महीने की एवरेज निकाल के दो। तो हम वो वाली एवरेज निकालते हैं जो हम डेटा सेट की बेस पे निकालते हैं। अब बेटा हमारे पास आता है डेटा, कहता है कि भाई 5, 10, 10 एंड देन बेटा अगेन 15, सही है, एंड देन 20। अब वो कह रहा है कि इनकी एवरेज निकाल के दो। विराट कोहली ने पहले मैच में 5 बनाया, फिर 10, 10, 15, 10, 20। अब हमें उसकी एवरेज निकालनी है। अब बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा कि सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 अपॉन में नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ये आ गया हमारे पास 10 10 20 20 प्लस 20 40 40 प्लस 5 45 एंड देन इट्स गोइंग टू गिव अस 60 60 अपॉन 5 एंड देन वी आर हैविंग आवर 12 हमारा आंसर आ गया निकल के, सही है। ये हो गया एवरेज। इसी तरीके से दो नंबर गिवन हो, अगर हमें गिवन हो 2 और 8 गिवन हो, हम क्या करेंगे, 2 प्लस 8, कितने नंबर है, 2 नंबर है, अपॉन में 2, 10 अपॉन में 2, आ गया हमारे पास 5। इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया मीन। अब बेटा आते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन हमारी होती है हमेशा मिडिल वैल्यू, बीच वाली वैल्यू को हम हमेशा मीडियन कहते हैं। अब हमारे पास डेटा सेट अगर गिवन है बेटा 5, 10, अगेन 10 एंड 15 एंड 20। देखो डेटा सेट अगेन मैं सेम यूज कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि सेम डेटा के बावजूद हम ये सारी चीजें अलग अलग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमें मिडिल वैल्यू चाहिए। मीडियन का मतलब ही क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। 1 2 3 1 2 3 इस साइड से बीच में पड़ी है, 10 हमारा मीडियन हो गया। अब बच्चे सोच रहे होंगे ये तो बड़ा जबरदस्त था, बड़ा आसान था, इतने तरीके से ये पेपर हमारे टेस्ट में आएगा यार, ये पेपर में आएगा हमारे क्वेश्चन। मगर यहाँ पर बेटा एक ट्रिक है, 5 10 एग्जामिनर आपके साथ आपके दिमाग से खेलेगा। वो कहेगा कि भाई ये देख ले और ये मुझे करके दिखा। अब बच्चा बोलेगा सर ये कहा तो बीच में कैसे आएगा, 6 वैल्यूज हैं, मैं इधर से भी जाऊंगा तब भी कोई बीच में नहीं पड़ रहा, इधर से जाऊंगा तब भी कोई बीच में नहीं पड़ रहा, ये 2 नंबर पड़ रहे हैं बीच में, अब क्या करूंगा। तो आपने बस मीन पढ़ा हुआ है तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करोगे, इन दोनों जो अगर इवन डेटा हो ना, तो आप बीच वाले दोनों इनको निकालेंगे, नंबर्स को, 10 को और 15 को, इनकी आपने ले लेनी है एवरेज, इनकी आपने मीन फाइंड कर लेनी है इन सिंपल वर्ड्स। आप क्या करेंगे, 10 प्लस 15। अब इन दोनों से ना, इन दोनों से आपका कोई कॉन्सर्न ही नहीं है। आप इन दोनों की अपॉन में 2 लिख के इनकी आप जो है एवरेज ले लेंगे। 10 प्लस 15 बचा हो जाता है आपका पास 25। 25 में अपॉन में आपके पास बेटा 2 आ गया, तो इट्स गोइंग टू गिव अस, वी आर गोना से इट्स गोइंग टू गिव अस 12.5 आवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका निकल के, बस ये हमारे पास इसकी मीडियन आ गया, जस्ट एज सिंपल एज दैट। हालांकि यहाँ पे कोई गिवन भी नहीं है 12.5, बट इन दोनों के बीच में आता है ये, सही है। अच्छा, मोड। मोड आपकी होगी कि भाई मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू।
सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर डेटा सेट में। अब अगर डेटा हमें गिवन है बेटा 5, 10 एंड देन 10 एंड देन 15 देन 20, इनमें से सबसे ज़्यादा नंबर जो रिपीट हो रहा है वो हमारा बोर्ड जाएगा। क्या मतलब? इसका मतलब है कि भाई सबसे ज़्यादा आने वाला नंबर जो बार बार आ रहा है 5, 15, 20 एक एक बार है, 10 दो बार है, तो 10 हमारे पास मोड हो गया। सही है, जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा होगा वो हमारा मोड रहेगा। ये बहुत सबसे आसान चीज़ है इसकी डेटा सेट। फ्रीक्वेंसी की बात आती है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भाई फाइंड द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑफ 5, ठीक है। अब डेटा क्या है? 5, 10, 10, 15, 20। अब आपने सोचना है कि भाई 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, हाउ मेनी टाइम 5 इज बीइंग रिपीटेड, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स 5 बीइंग रिपीटेड, ठीक है। तो 1 एक ही टाइम हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 विल बी 1। डेटा आपको गिवन है, ठीक है, वो कहेगा कि भाई ये डेटा है 5, 10, 10, 15 एंड 20। बोलेगा फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 20, तो इसका आंसर होगा कि भाई 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है। 20 जैसे एक ही बार रिपीट हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 विल बी 1, एज सिंपल एज दैट। अब वो कह रहा है कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मुझे 10 बताओ, वो क्या होगी बेटे? वो भी आपके पास होगी 2, 1 नहीं होगी, 2 बार रिपीट हो रहा है। सही है। अब आते हैं रेंज में। भाई आपने सुना होगा कि भाई मेरी रेंज है 5,000 से लेकर 25,000 तक, मुझे ये चीज़ परचेज करनी है, या मुझे फ़ोन परचेज करना है 1 लाख से लेकर 2 लाख तक, $800 से लेकर $1,200 तक, $80 से लेकर $300 तक। इस तरह के लोगों की रेंजेस होती हैं चीज़ें परचेज करने की, या कुछ भी करना है, ठीक है, मेरी इतनी रेंज है। तो ये वो उस तरीके की रेंज है कि भाई स्प्रेड, मैं यहाँ तक जो है ना जा सकता हूँ, इतनी मेरे लिमिटेशंस हैं, यहाँ तक जो है मेरी मतलब लिमिटेशंस हैं, यहाँ तक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, दैट इज़ योर रेंज। अब रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। हाईएस्ट मीन्स कि भाई आपका हाईएस्ट यहाँ पे कौन सा है डेटा में, देख लें। अगर आपके भाई 5 है, 10 है, 20 आ जाता है आपका, और 15 आ जाता है। हाईएस्ट कौन सा है आपके पास? 20 है। 20, चलो 20 अगर यहाँ पर आ जाता है, लेट सपोज उसी तरीके से मेंशन करते हैं चीज़ें ना, 15 एंड देन 20। 20 माइनस हमने कर दिया बेटा 5, हमारे पास आंसर आ गया 15। 15 इज आवर रेंज। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल। विश यू द बेस्ट ऑफ लक, कीप प्रिपेयरिंग, एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।